हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स कैपेसिटर का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले हम लोग ने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं कैपेसिटर के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे आज, हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड रजिस्टर को हम लोग कैसे डील करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द what will be the effect on the potential capacitor electric field energy when we insert the dielectric when the battery is removed and connected। so ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे और हम लोग इंट्रोडक्शन भी लेंगे थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ का, कि किरचॉफ्स लॉ हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कैपेसिटर्स में। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर विथ रजिस्टर। कैपेसिटर विथ रजिस्टर। तो सपोज बच्चों कि ये आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आपका रजिस्टर है और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका कैपेसिटेंस C है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे t = 0 टाइम पे, फिर हम लोग बात करेंगे t = t टाइम पे, और फिर हम लोग बात करेंगे t = इनफाइनाइट टाइम पे। अब देखो बच्चों t = 0 यानी जैसे ही अगर यहाँ पे आपका क्या लगा है, स्विच लगा हुआ है, और स्विच को जैसे ही आप क्लोज करोगे t = 0 टाइम पे, तो क्या क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे वो कितना होगा। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर चार्ज 0 है तो बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस कैपेसिटर, अगर मैं इसको पॉइंट दे दूँ A B और इसको D, तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है कैपेसिटर के अलॉन्ग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C। क्योंकि Q 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बच्चों बताओ ये पूरा एक वायर है तो यहाँ पे जो अगर पोटेंशियल V मान ले तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये पोटेंशियल V है तो इसके बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V, और इसका पोटेंशियल 0। अब क्योंकि पॉइंट A का और B के बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या है बच्चों, 0 है, यानी इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, V, यानी पोटेंशियल अक्रॉस A एंड D, A और D के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V, और इसमें से अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, I = क्या होता है, V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो t = 0 पे जो आपका कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है और वो एक्ट करता है एज अ शॉर्ट सर्किट, यानी यहाँ पे कैपेसिटर ही नहीं लगा है, ऐसे एक्ट करता है जब टाइम कितना होता है, 0 पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जब टाइम t = t हो जाता है, यानी आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर सम टाइम देखो बच्चों क्या होगा, मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, और इसको हम लोग ने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इसका पोटेंशियल V है तो ये V है तो ये कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी V हो जाएगा। अब आपको निकालना है करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो अब क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं चार्ज और कैपेसिटर जो हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा आफ्टर टाइम t, और उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग Q, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस, इसका नाम था A, इस पॉइंट का नाम था B, और इस पॉइंट का नाम है D। तो अक्रॉस AB जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा Q/C हो जाएगा, क्योंकि अभी Q 0 नहीं है तो Q आपका Q के बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q/C, यानी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D कितना हो जाएगा, V - Q/C।
अगर आप रेजिस्टेंस करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर। यानी इतना करंट क्या होगा उसमें से फ्लो होगा। कब, जब टाइम t हो जाएगी तो जो करंट होगा V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब जब टाइम t बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा तब कैसे क्या केस होगा बच्चों। तो मान लेते हैं ये आपका कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से आपका एक बैटरी कनेक्ट हो गया है। ये पॉइंट क्या था आपका B, ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है D। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V। तो अगर बच्चों इसका पोटेंशियल V है तो अगर ये V हो जाएगा तो ये कितना होना पड़ेगा इसको 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना पड़ेगा 0। तो इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आफ्टर टाइम t इन्फिनिटी यानी टाइम जो है बहुत ज़्यादा बीत गया है तो जो चार्ज है पूरा वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज। तो जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल Q हो जाएगी। टोटल चार्ज की कैपिटल Q हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, राइट। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, Q अपॉन C। अब करंट जो था, करंट कितना हो जाएगा, V माइनस क्यू अपॉन C अपॉन R, यही होगा क्योंकि Q अपॉन C ही किसके बराबर होगा बच्चों, V के बराबर होगा। तो ये V हो जाएगा यानी करंट क्या हो जाएगा 0, यानी t बराबर इन्फिनिटी पे करंट क्या हो जाएगा 0। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो सारे चार्ज है यहाँ से निकल के सब इस पर एक्यूमुलेट हो गए होंगे, है ना। पहले करंट क्यों आ रहा था, क्योंकि जो चार्ज है धीरे धीरे हर सेकेंड में थोड़ा थोड़ा चार्ज होके चार्ज जो है इस कैपेसिटर पे जा रहे थे, इसीलिए द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इसीलिए करंट आ रहा था। लेकिन जब t इन्फिनिटी हो जाता है तो सारे चार्ज क्या हो चुके हैं, यहाँ पे सब जा चुके हैं, इसीलिए जो आपका करंट आता है वो 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में जो कैपेसिटर आपका काम करता है, वो कैसे करता है, आपका करंट 0 है। करंट 0 कब होता है, जब सर्किट क्या होती है आपकी ओपन होती है। तो ये अपना एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो दो केस आपको याद रखना है। जब t बराबर 0 है तो कैपेसिटेंस कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। जब आपका t बराबर इन्फिनिटी हो जाता है तो कैपेसिटर कैसे काम करता है, ओपन सर्किट की तरह, और जो उसका पोटेंशियल हो जाता है वो मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, अब ये टाइम के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखो बैटरी क्या होता है, जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तुरंत चार्ज जो होता है उस पर चला जाता है, लेकिन वो चार्ज जाने के लिए कुछ ना कुछ सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का अंतर होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ सेकेंड्स लगते हैं उस चार्ज को उस पर एक्यूमुलेट होने के लिए। तो यहाँ पे t बराबर इनफाइनाइट नहीं कि 365 साल हो गए, 365 दिन हो गए, ऐसा नहीं है कुछ। टाइम t इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जब उसमें से करंट क्या हो जाए, आपका स्टेडी हो जाए, यानी स्टेडी स्टेट हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट, राइट। तो उस केस में आपका करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चार्ज आपको एक्यूमुलेट होने के लिए। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बैटरी हम लोग कौन यूज़ कर रहे हैं, डीसी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट तो उसमें जो बैटरी हम लोग यूज़ करेंगे दैट बैटरी विल बी वो एसी करंट होगा। ठीक है, बैटरी नहीं यूज़ करेंगे, एसी करंट यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब t बराबर 0 होगा तो जो आपका कैपेसिटर होगा वो कैसे काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी एक वायर की तरह काम करेगा, और उसके अंदर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर था जो कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। और t बराबर इनफाइनाइट पे क्या होगा, यानी स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, जो कैपेसिटर है आपका वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी इसमें से जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v होगा, यहाँ से करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ से करंट क्या होगा V अपॉन R हो जाएगा। और इसके बीच का हम लोगों को बात नहीं करना है। तो जो कैपेसिटर होता है तो उसके दो स्टेट आप याद रखोगे, t बराबर 0 पे और t बराबर इन्फाइनाइट पे। तो फॉर एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो बैटरी लगी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस इसका C है, ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। तो आपको I1 और I2 की वैल्यू बतानी है एट t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे। तो पहले t इक्वल टू 0 पे बात कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा बच्चों, t इक्वल टू 0 पे जो आपका कैपेसिटर है वो कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल v है तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका पोटेंशियल v, इसका 0, इसका 0 और इसका v। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल किसके अक्रॉस आ जाएगा, R2 के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R2। तो I2 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों V और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R1। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या होता है बच्चों, t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ये काम करता है एज अ ओपन सर्किट, राइट। ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ओपन सर्किट काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं ऐसे, तो इसमें से जो करंट हो जाएगा I2 वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको आगे रास्ता ही नहीं है, यानी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V/R1, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कैसा है ओपन, यानी जो करंट है आपका टोटल वो किस में चला जाएगा, इस सर्किट में से चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सर्किट मान लेते हैं बच्चों आपका इस तरीके से है। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V/R1 R2 और ये क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं I1 करंट है और यहाँ पे मान लेते हैं I2 करंट है, राइट। अब आपको निकालना है एट t इक्वल टू 0 पे करंट I1 और I2 की वैल्यू। देखो t इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, यानी ये जो सर्किट है, ये जो कैपेसिटर, ये कुछ वायर की तरह काम करेगा और ये जो करंट I1 जाएगा वो यहाँ से होते हुए पूरा का पूरा कंप्लीट करंट यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका करंट होता है इट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस जिस पाथ में होगा उसी करंट उसी पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट यहाँ से जाएगा। तो I1 की वैल्यू जो हो जाती है वो क्या हो जाती है यहाँ पे, तो I1 जो हो जाएगा आपका, अब देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस मान लेते हैं ये V हो जाएगा, ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा V और ये क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I1 कितना हो जाएगा V/R1। ये रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये कब कंडीशन होगा t इक्वल टू 0 पे। अब t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे बात कर लेते हैं। t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या होगा, जो ये है आपका कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा स्टडी स्टेट में आ जाएगा और सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी ये आपका ओपन की तरह काम करेगा। तो अब जो करंट ये जा रहा है वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल करंट है I1, जो करंट I हो जाएगा I1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखो दूसरे दोनों के अक्रॉस हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दोनों के अक्रॉस हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन टोटल करंट रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2, और यही किसके बराबर होगा I1 टोटल यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो I1 की वैल्यू भी यही होगी और I2 की वैल्यू भी यही होगी V/R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है जीमेल आईडी पे, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अरे सर आप तो बहुत इजी किए, हम लोग को बहुत हार्ड दे दिए। सर लोग ऐसे ही होते हैं। चलो इसको आप लोग करके बताइएगा मेरे को। V हो गया, यहाँ से करंट जा रहा है I1 और यहाँ से करंट जा रहा है I2। ये रेजिस्टेंस है R3, R1 R2 R3, पोटेंशियल V है, करंट यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है। तो आपको स्टेडी स्टेट पे फाइंड द करंट एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे आपको करंट फाइंड करना है। फाइंड I1 I2 इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ये आपको आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग C इक्विवेलेंट निकालना बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। राइट, चलिए आइए हम लोग ज़्यादा इसे बात ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। अब जो आप बोलोगे सर किरचॉफ्स लॉ तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ कहाँ से आ गया, तो वहाँ भी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि जो समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है इन अ क्लोज लूप इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। देखो V बराबर क्या होता है, डेल्टा V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C कैपेसिटर्स में। अगर आप कैपेसिटर में अगर ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, और अगर आप इस तरफ जा रहे हो, इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसका पोटेंशियल हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस Q अपॉन C। अगर कैपेसिटर आपका यहाँ पे आपका प्लस है और यहाँ माइनस है, और आप इस तरीके से जा रहे हो, कैपेसिटर C है, ठीक, इस तरीके से आप सर्किट में जा रहे हो, यानी माइनस से प्लस जा रहे हो, तो क्या होगा, माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, तो क्या होगा आपका पोटेंशियल प्लस Q अपॉन C। ठीक है, ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे सर्किट के अंदर जब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करने वाली है। तीसरी चीज़ क्या नोट करेंगे आप कि जो हम लोग C इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो C इक्विवेलेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो जो पोटेंशियल होता है आपका, जो पोटेंशियल होता है सम ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट। और यही पोटेंशियल हम लोग किसके बराबर कर देंगे, आपके जो भी चार्ज आएंगे उसी के बराबर हम लोग कर देंगे। जब हम लोग इसको सर्किट में सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग सर्किट में इसको सॉल्व करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए, तो मान लीजिए आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपके कैपेसिटर्स है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। मान लेते हैं कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है इसकी मान लेते हैं हम लोग C है, इसका मान लेते हैं 2C है, इसका C मान लेते हैं और इसका 2C मान लेते हैं। यहाँ से एक क्या लगा दिया आपने, बैटरी लगा दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्योंकि आपका बैटरी है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये प्लस Q यहाँ से आपका चार्ज आया, प्लस Q यहाँ से जब आएगा तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये एक ये। तो मान लेते हैं यहाँ से प्लस Q1 चला गया और यहाँ पे प्लस Q2 चला गया। ये प्लस Q1 इस पे चला जाएगा तो प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस Q1। राइट, अब वैसे ही ये Q2 यहाँ पे हो जाएगा तो प्लस Q2 इस वाले प्लेट पे हो जाएगा और माइनस Q2 इस वाले प्लेट पे हो जाएगा। वैसे ही क्योंकि प्लस Q यहाँ से निकला होगा तो माइनस Q यहाँ से हम लोग सपोज कर लेते हैं निकला है, माइनस Q यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ से आपका माइनस Q आ गया। अब माइनस Q जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर और यहाँ पे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए यहाँ पे C कैपेसिटर था तो प्लस Q1 यहाँ पे गया तो माइनस Q1 आपका इधर आ जाएगा, माइनस Q1। तो अगर ये माइनस Q1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q1। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस Q2। राइट, तो ये माइनस Q2 हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, तो देखो बच्चों यहाँ से जो प्लस आपका
जो नेगेटिव चार्ज है Q1 वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपका प्लस Q2 चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा Q2 माइनस Q1, राइट। अगर इस पर Q2 माइनस Q1 है तो इस पर माइनस ऑफ Q2 माइनस Q1 होगा, दैट इज Q1 माइनस Q2। तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं C, राइट। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लोज लूप ले लेते हैं। मान लेते हैं, इसको नाम दे दिया हम लोग ने P Q R S T U V और ये W, हम लोग ने नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले Q1 और Q2 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ Q, राइट। तो निकाल लेते हैं, हम लोग कर दिया। अब हम लोग लगा लेते हैं इस छोटे वाले लूप में किरचॉफ्स रूल। तो कौन से लूप में लगाएंगे हम लोग, P Q R S P। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल तो लगा दीजिए बच्चों, किसमें, P Q R S P में, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से हम लोग लूप को क्लोज करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं P से Q। P से Q कोई आपका कैपेसिटर है, कोई नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। Q से R आपका एक कैपेसिटर है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, चार्ज क्या है बच्चों इस पर Q1, कैपेसिटेंस इसका कितना है C, ठीक। अब आ जाइए R से लेके S, R से S। तो R S में आपका जो चार्ज है, अगर इसको मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 और उसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, C। तो इसको C लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हम लोग कैसे करेंगे, तो S से P हम लोग आएंगे। S से P जब हम लोग आएंगे तो हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस, यानी प्लस Q2 अपॉन 2C। और ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। यही किरचॉफ्स लॉ क्या करता है, स्टेट करता है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि C आपका क्या है, कॉमन है, जाके क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा, माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा माइनस 4Q1, ये हो जाएगा प्लस 3Q2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों 4Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 3Q2 आ जाएगा, राइट। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 Q2, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग को पता है कि Q1 प्लस Q2 ये किसके बराबर होगा, स्मॉल q के बराबर होगा, क्योंकि यही चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से आपने प्लस Q चार्ज निकाला और वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू रख दीजिए, 3/4 Q2 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7/4 Q2 इक्वल्स टू Q। तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ गई 4/7, Q2 की वैल्यू हो जाएगी 4/7 Q, ठीक। इस वैल्यू को आप याद रखिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, Q2 इज इक्वल्स टू 4/7 Q, ये नोट कर लिए। अब हम लोग लगाते हैं Q1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। Q2 की वैल्यू आ गई है तो Q2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो जब आप यहाँ पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, 4/7 इंटू Q। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/7 Q। Q1 कितना आ गया, 3/7 इंटू Q, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उस लूप में किरचॉफ्स रूल लगाएंगे जिसके अंदर आपकी बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है, V है। तो अब इसमें लगा लेते हैं हम लोग बड़े वाले लूप में, राइट।
ये t, यहाँ पे v था आपका, उसको और कुछ काम नाम दे देते हैं x, क्योंकि v हम लोग पोटेंशियल मान लिए उसका। ठीक है, अब बड़ा वाला देख लिए क्या है, w q r t x w, w q r t x w, इसमें हम लोग को क्या कर देना है, किरचॉफ रूल लगा देना है। तो सबसे पहले हम लोग W से Q गए, W से Q कोई कैपेसिटर नहीं है, Q से R, Q से R गए, हम लोग को ये मिल गया। और हम लोग प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए माइनस Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इसका, C है। ठीक है, अब हम लोग आ जाए R से T, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, प्लस से माइनस, यानी माइनस Q2 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है, 2C। फिर यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पोटेंशियल है आपका, और ये पोटेंशियल कैसे है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी प्लस v इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ से आप क्या कर दो, v को यहीं रहने दो, बाकी सब कुछ चीज़ों को वहाँ ले ले लो। तो Q1 अपॉन सी माइनस Q2 अपॉन 2C प्लस हो जाएगा, दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों v क्या होता है, v क्या होगा, जैसे कि ये पूरा कैपेसिटर जो है, इसको हम लोग एक कैपेसिटर से क्या कर लेते हैं, अज्यूम हो जाता है कि उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ये बैटरी लगी है, यही V है, ये C इक्विवेलेंट है, तो इसमें जो चार्ज होगा Q, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, यही तो होगा, राइट। तो V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C प्लस Q2 अपॉन 2C। अब Q1 और Q2 की वैल्यू रख दीजिए। Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 3/7Q, 3/7Q अपॉन C प्लस Q2 की वैल्यू है 4/7Q अपॉन 2C। ठीक है, क्योंकि Q आपका क्या है, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 2 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 3/7C प्लस 2/7C। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7C आपका एलसीएम आ गया, क्या बचेगा ऊपर 5। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 7/5C। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स रूल सॉल्व कर सकते हैं कैपेसिटेंस के अंदर। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं कि ये पूछ सकता है। तो एक क्यूब रहता है, इस क्यूब में कितने फेस होते हैं आपके, तो 6 फेसेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं, तो 8 एजेस होते हैं। अब उस 8 एजेस में हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, हर एक एज में कैपेसिटर लगा देते हैं। और सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू C है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब आपको इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही कर सकते हैं, और कोई मेथड से हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो जिसके बीच हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना होता है, हम लोग उसके बीच में क्या लगाते हैं, इमेजिनरी बैटरी, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये हम लोग ने इमेजिनरी बैटरी लगा दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो चार्ज आपका यहाँ से आएगा, उसके 3 B तक पहुँचने के मिनिमम कितने रास्ते हैं, मिनिमम कितने एजेस से होके जाना पड़ेगा, 3 एजेस से होके जाना पड़ेगा, 1 2 3, ऐसे ले लो 1 2 3 मिनिमम हम लोग लेते हैं बच्चों। अगर मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम आपका कैसे भी हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5, राइट। तो वो मिनिमम हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ से आपका कितना चार्ज आया, 6Q चार्जेस आपके आए। अब 6Q लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 6Q जब यहाँ पे आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2Q, इस वाले में कितना जाएगा 2Q, और नीचे वाले में भी कितना जाएगा 2Q, राइट। अब ये 2Q जो चार्ज आ रहा है, ये 2Q चार्ज को B के पास जाने के लिए मिनिमम जो रास्ते हैं वो कितने हैं, 2 हैं, एक ये एंड एक ये, यानी 2 एजेस से ओके हो जा सकता है।
तो जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है। ये 2Q जो है यहाँ पे आके Q और यहाँ पे Q हो गया, राइट। वैसे ही आपका ये 2Q यहाँ पे Q और यहाँ पे भी Q हो जाएगा। अब ये 2Q है, यहाँ से आके ये Q और ये Q, राइट। अब जब ये Q यहाँ से आ रहा है, Q यहाँ से आ रहा है, तो इसके पास कितना आ गया, 2Q आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद टोटल यहाँ से इस वाले से भी कितना आ गया, 2Q आ जाएगा, और इस वाले से भी कितना आ जाएगा, 2Q, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया इसके पास, 6Q, और उसने कितना चार्ज दिया था, 6Q। अब बच्चों 6Q इसीलिए लेट किए हैं ताकि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईजी हो जाए। अगर आप Q लेंगे तो यहाँ पे Q/3, 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 फिर Q/6, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ने इस तरीके से कर लिया है इसको, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ्स रूल लगा सकते हैं। तो आइए बच्चों इसमें किरचॉफ्स रूल लगा देते हैं। तो मान लेते हैं A B, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, और इसका नाम देते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ पे R, यहाँ पे S, तो हम लोग लगा देते हैं कौन से लूप में, S A P Q B और R में, ठीक है। फिर S पे हम लोग क्लोज कर देंगे, किरचॉफ्स रूल लगा देते हैं। तो हम लोग ने यही पाथ क्यों चूज़ किया, तो इसके दो रीज़न है। एक तो इसके पास पोटेंशियल हमको पता है कि मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल क्या है, V है, और दूसरा रीज़न क्या है, आप ये सबसे छोटा पाथ है, आप सबसे छोटा पाथ अगर कोई और भी है तो उसको भी ले सकते हैं, कोई भी आप पाथ इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे लंबा पाथ लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैंने सबसे शॉर्टेड पाथ ले लिया। अब लगा दो S से लेके A, S से लेके A के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अब A से लेके P, A से P के बीच में एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2Q अपॉन कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, C। फिर यहाँ पे आ जाओ P से Q, तो इसमें हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी माइनस Q अपॉन कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, C। फिर इसमें आ जाओ, इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2Q अपॉन कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, C। फिर यहाँ से हम लोग B से R गए, कोई नहीं है, फिर यहाँ से आ गया माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस V इक्वल टू 0, ठीक। अब सेम वही कहानी, ये इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस करेंगे कि ये जो क्यूब में पूरे कैपेसिटर लगे हुए हैं वो एक कैपेसिटर से हम लोग रिप्लेस कर दिए। बैटरी लगी हुई है, बैटरी V, अगर ये चार्ज आपका 6Q जा रहा है, 6Q चार्ज निकल रहा है, तो जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, 6Q अपॉन 6 C इक्वलेंट हो जाएगा, ठीक। तो V के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो V को यहीं पे रहने दो, बाकी सबको वहाँ पे ले लो, और बाकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ ही में। तो C आपका एलसीएम आ जाएगा, माइनस 2Q 4Q और ये 5Q हो जाएगा अपॉन C। यही V किसके बराबर हो जाएगा, यही V बराबर हो जाएगा आपका 6Q अपॉन 6 इक्वलेंट, C इक्वलेंट हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, C इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 6C अपॉन 5, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार इसे फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैटरी कनेक्टेड एंड रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तब उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जेईई मेंस के सिलेबस में है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बैटरी कनेक्टेड स्लैश रिमूव्ड, और साथ ही में हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो कोई आपका ये प्लेट है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब जब भी आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे, जब भी डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करोगे, फोर्स लगाओगे आप, तो क्या होगा, देखो इस पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे माइनस और इस पे प्लस। अब ये नेगेटिव चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे।
जिसकी वजह से इस पे एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, इसको हम लोग को धीरे धीरे क्या करना है, अंदर डालना है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमको नहीं करना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा उसका, नीचे की डायरेक्शन में। डाइलेक्ट्रिक जो इसका है वो कितना है, K, ठीक है। तो जो इस पर वर्क करेंगे हम लोग वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क आएगा, राइट। मान लेते हैं जो पहले स्टार्टिंग में चार्ज था इस पर Q0 था, तो इसकी कहानी क्या है, बिफोर एंड आफ्टर की कहानी देख लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर जो चार्ज था इस पर Q इनिशियल कितना था, Q0 था। जब ये केस आता है बच्चों, इसमें क्या किया है हम लोग ने इसको पहले चार्ज कर दिया, बैटरी लगा के हम लोग ने क्या किया होगा, इसको चार्ज किया होगा, और फिर बाद में यहाँ से बैटरी रिमूव कर दिया। तो बैटरी जब रिमूव कर देंगे तो चार्ज इसके ऊपर ही रहेगा, राइट। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा इस केस में, यानी Q क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो स्टार्टिंग में चार्ज आ गया वही चार्ज क्या रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस वही चार्ज रहेगा। तो Q इनिशियल Q0 हो जाएगा। V इनिशियल मान लेते हैं इसका क्या है, V0 है। E इनिशियल जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E0 है। और कैपेसिटेंस मान लेते हैं C इनिशियल C0 है। जो एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर U, वो क्या है, हाफ C0 V0 स्क्वायर, राइट। आफ्टर क्या होगा, देखिए Q तो कांस्टेंट रहेगा, यानी Q फाइनल क्या हो जाएगा, Q0 के बराबर ही होगा। पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी V फाइनल क्या हो जाएगा, V0 अपॉन K हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। अगर V आपका चेंज हुआ तो E भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा, तो E फाइनल हो जाएगा E0 अपॉन K, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना टाइम बढ़ जाएगा, K टाइम। और जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, देखो U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ C0, तो यहाँ पे C हो जाएगा, और C के जगह पे क्या हो जाएगा, K C0 इंटू V, यहाँ पे VF हो जाएगा, यानी V0 स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर हो जाएगा। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हाफ C0 V0 स्क्वायर अपॉन K, यानी एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज़, ये भी डिक्रीज़, और ये क्या रहा, कांस्टेंट। तो ये एनर्जी आपकी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज़ हो जाती है। जो उसके अंदर एनर्जी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। और यही एनर्जी किस में डिक्रीज़ होती है, जो हम लोग ने फोर्स लगाए हैं, जो डेल्टा U आएगा आपका, डेल्टा U निकाल लो यहाँ से, क्या आ जाएगा, हाफ U फाइनल माइनस U इनिशियल आ जाएगा। U फाइनल क्या है, हाफ C0 V0 स्क्वायर अपॉन K, माइनस U इनिशियल क्या है, हाफ C0 V0 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1/2 C0 V0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/K माइनस 1। यानी इतना एनर्जी क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। अब ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जो आपका K है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और 1 से कम वैल्यू में से 1 में से अगर किसी कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव आएगा तो आपका डेल्टा U नेगेटिव आएगा। डेल्टा U नेगेटिव होने का यही मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है आपका, वो स्टोर हो रहा है। तो ये जो एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी जो आएगी, डेल्टा U क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि जो एनर्जी इसके अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है, बाइंड हो रही है। नेगेटिव हमेशा ये डिनोट करता है कि एनर्जी उससे बंधी हुई है। अगर आपको आप इतना एनर्जी इसको दे दोगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना एनर्जी फाइनली क्या होती है, जब कैपेसिटर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो फाइनली उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। जब हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करके रखते हैं, और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। तब क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ।
तो अभी हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बैटरी को लगा के रखा है। बैटरी लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो पोटेंशियल हमेशा रहता है उसके अक्रॉस वो क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बिफोर की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इनिशियल वी नॉट, सी इनिशियल सी नॉट, क्यू इनिशियल क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल ई नॉट, और एनर्जी इनिशियल हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। आफ्टर की बात करें तो पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, तो वी फाइनल भी क्या हो जाएगा आपका, वी नॉट हो जाएगा। सी फाइनल क्या हो जाएगा, क्योंकि चार्ज आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए सी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। सी फाइनल भी क्या हो जाएगा, के टाइम सी नॉट, यानी इंक्रीज हो जाएगा। क्यू इनिशियल आपका क्यू नॉट था, तो क्यू फाइनल क्या हो जाता है, ये भी के टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए बैटरी आपकी लगी हुई है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है तो ये क्या करता रहता है, चार्ज को फ्लो कराते रहता है। ठीक है, तो के इंटू क्यू नॉट। अभी हम लोग ये भी निकालेंगे कि ये कितना एनर्जी सप्लाई करता है उस चार्ज को, जिससे उस चार्ज की जो उसका पोटेंशियल है वो क्या रहता है, हमेशा बना रहता है। ई फाइनल क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। और यू फाइनल क्या हो जाएगा, यू फाइनल हो जाएगा हाफ, सी की वैल्यू क्या थी, के टाइम्स सी नॉट स्क्वायर, सॉरी के टाइम्स सी नॉट, इंटू वी फाइनल क्या हो जाएगा, वी फाइनल वी नॉट के बराबर ही होगा, यानी वी नॉट स्क्वायर। यानी के टाइम्स एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, इंक्रीज हो जाती है। क्यों बच्चों, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा के रखा है, उसमें क्या कर रहे थे आप, बैटरी रिमूव कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो आपका चार्ज तो कांस्टेंट रह रहा था लेकिन जो पोटेंशियल था वो क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, सी इंक्रीज करेगा, क्यू भी क्या करता है आपका, इंक्रीज, और ये भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये था आपका बैटरी रिमूव एंड बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि इस बैटरी जो है वो कितना एनर्जी सप्लाई करता है उस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। तो मान लेते हैं बैटरी में से जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, स्मॉल क्यू। ये स्मॉल क्यू कितना होगा, तो ये स्मॉल क्यू जो होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल कितना है, के टाइम्स क्यू नॉट, माइनस क्यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट कॉमन ले लो, क्या बचेगा, के माइनस 1। अब जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्यू इंटू पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, राइट। क्यू पोटेंशियल कितना है आपका, वी नॉट के माइनस 1। यानी इसको अगर हम लोग लिख सकें, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, तो कैसे करेंगे, क्यू की जगह पे लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं देखिए सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो हम लोग क्यू की जगह पे लिख सकते हैं सी इंटू वी, तो सी नॉट इंटू वी नॉट, और एक वी नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी वी नॉट स्क्वायर के माइनस 1। यानी इतनी एनर्जी क्या करता है, वो चार्ज को सप्लाई करता है।